अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे जो अपना प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ इसका नाम है यूफोर्बिया मिली और ये एक हार्डी प्लांट है और इसको क्राउन ऑफ थॉर्न भी कहते हैं। और उसकी वजह ये है कि इसमें इसकी जो स्टेम है वो कांटों से भरी हुई होती है। मैं अक्सर ये करती हूँ कि स्पाइडर प्लांट जो है उसके बेबीज़ जो है अक्सर अपने प्लांट के नीचे जो है बेस में लगा देती हूँ कि थोड़े से ज़रा बड़े हो जाएंगे या वक्ती तौर पे गमला नहीं मिल रहा। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे बेशुमार प्लांट्स के नीचे जो है ये लगे हुए होते हैं। अब हालांकि ये एक सेमी सकुलेंट प्लांट है और स्पाइडर प्लांट इससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये मैंने इसकी बेस में लगा दिया और इसकी ग्रोथ हो रही है। और अब इसको निकालने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रोइंग सीज़न जो है शुरू होने को है। स्पाइडर जो यूफोर्बिया मिली है उसकी जो है ग्रोथ वो अब अच्छे से शुरू होगी। मुझे थोड़ा सा इसमें गोडी करनी है, प्लांट में खाद इसमें डालनी है, जो ड्राई लीव्स हैं उनको रिमूव करना है। ये एक छोटा सा सर्कुलेंट जो है ये भी इसके अंदर कैक्टस है, ये भी मैंने इसमें से निकाल दिया। ये भी इसमें कहीं डाला होगा और बड़ा हो गया ये भी। सबसे पहले तो जो हम करेंगे इसके लीव्स को हम रिमूव करेंगे, जो ख़राब लीव्स हैं, क्योंकि खूबसूरत नहीं लग रहे और प्लांट नीट लगे, क्लीन लगे और आगे न्यू लीव्स जो हैं उनकी ग्रोथ इसमें अच्छे से हो सके। तो इनको सबसे पहले रिमूव करना ज़रूरी है, एहतियात से करने की ज़रूरत होती है। मैं देखती हूँ कि अगर हाथ से हो जाते हैं या मैं इनको कैंची से देखूँ, क्योंकि सीज़र की मदद से थोड़ा इजीली अंदर तक से हम निकाल सकते हैं। यूफोर्बिया मिली जो है बेहद खूबसूरत प्लांट है और जैसा कि मैंने बताया कि हार्डी प्लांट है, पूरा साल जो है ये कायम रहने वाला प्लांट है। और इसकी कटिंग जो है वो भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये प्लांट जो है ख़राब होता है तो उसकी रीज़न ये होती है कि हम इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं। मेन चीज़ जो है वो चीज़ हो जाती है। स्पाइडर प्लांट ने इसमें बहुत अच्छे से रूट्स बना ली हैं, काफ़ी फैला हुआ है और ये इतनी आसानी से अलहदा नहीं हो रहा। तो इसको हम निकाल देंगे और बाद में किसी अलहदा पॉट में लगा देंगे। वैसे मेरा दिल है कि मुझे हैंगिंग बास्केट्स मिल जाएं, तो वो मैं लूँ। मैंने पता भी किया, अब अच्छी महंगी जो है ना मिल रही है, 350 से 400 तक की जो है वो एक हैंगिंग बास्केट मिल रही थी और मुझे ज़्यादा सारी चाहिए। तो थोड़ा सा बजट जो है मुझे लग रहा था कि आउट हो जाएगा कि ये वाला अगर मैंने काम किया। तो इनको निकाल लेंगे और जैसा मैंने बताया कि यूफोर्बिया मिली के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ये करें कि आपके पास कोई सी भी सॉइल है तो उसके अंदर रेत की जो है ना अच्छा खासा रेशियो जो है ना आप उसको ऐड कर लें, आपकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो दूसरी ज़रूरी चीज़ कि आपका बॉटम होल जो है वो होना ज़रूरी है। आमतौर पे हर पॉट में जो मिट्टी के या ये क्ले पॉट होते हैं इनमें बॉटम होल होता है, लेकिन ये होता है कि हम जब वाटरिंग करते हैं तो थोड़ा सा पानी डालते हैं जिसकी वजह से पानी नीचे तक नहीं जाता। और जब पानी नीचे तक नहीं जाता तो नीचे की मिट्टी जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है और उसकी वजह से बॉटम होल जो है बंद हो जाता है। तो पानी जब बारिश होती है, रेगुलर बारिशें होती हैं या हम इसमें अच्छे से पानी डालते हैं तो पानी नीचे से निकल नहीं सकता। तो इसकी रूट्स में पानी ठहरा रहता है और आपका प्लांट जो है वो गलना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी रूट्स, आपने देखा होगा अक्सर जो है वो वाटरिंग वाले प्लांट जो है इसके यूफोर्बिया मिली के, वो नीचे से वो उसकी जो स्टेम है वो बड़ी सॉफ्ट सी कागज़ की तरह की हो जाती है और वो प्लांट आपका ज़ाया हो जाता है। तो मेन इसकी जो केयर है वो यही है कि पानी आपने बहुत ध्यान से देना है। सॉइल जो है वो सैंड मिक्स करके यूज़ करें और इसके अलावा आप इसका जो मज़े की चीज़ है कि इसके ऊपर पेस्ट वगैरह भी कोई अटैक नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर एक मिल्की सैप होता है जो टॉक्सिक होता है और जो इस प्लांट को महफूज रखता है। तो सिर्फ आपने पानी का जो है ध्यान करना है। बाकी प्लांट्स को हमें ये भी देखना पड़ता है कि उनके अंदर कोई इंसेक्ट्स वगैरह भी प्रॉब्लम करते हैं। इसके ये जो है एक मज़े की बात है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई इंसेक्ट वगैरह की इसको केयर करनी पड़े।
और खाद जो है, मैंने इसको खाद भी देनी है गोडी करने के साथ साथ। तो खाद इसमें मेरे पास काऊ डंग फ़िलहाल नहीं है, तो मैंने पानी में मिक्स करके खाद जो है थोड़ी सी केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़ी सी रखी है। और वो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि देने का तरीका क्या है, वो ये है कि पहले आप इसमें अच्छे से पानी डाल दें। मैंने इसकी मिट्टी नरम कर ली थी, पानी डाला, और उसके बाद मैं अब किनारों वाली साइड से इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो डालूंगी, ताकि इसकी रूट जो है डैमेज ना हो। दोबारा इसको जब हम पानी देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ी थोड़ी सी केमिकल खाद जो है वो इसकी रूट्स को मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये प्लांट जो है सनी लोकेशन पसंद करता है, लेकिन ये कि जो ऐसा मैं अक्सर कहती हूँ कि मई जून में ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी कि बहुत ज़्यादा धूप इसे ना दी जाए, दोपहर की स्पेशली। और इसकी प्रोपगेशन तो जो है बहुत ही आसान है, आपके पास एक प्लांट है तो बेशुमार बना सकते हैं। ये इसकी एक कटिंग जो है हम जो फोरबिया मिली की लेंगे, ये दूसरी वैरायटी है, और ये कटिंग ली हमने। और इसमें आप ये देखें कि ये जो सैप निकल रहा है इसका, ये अगर आपके हाथ पे लगेगा तो थोड़ा सा आपको खारिश जो है वो होना शुरू होगी। तो इससे बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात करें। इसको 2 से 3 दिन या कम से कम 24 घंटे आप इसको रखें हवा में, ताकि इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा वो, अब इसको क्या कहते हैं, खरिंड सा जैसे कहा जाता है, और वो ताकि ये इसको फंगस वगैरह ना लग सके। और उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सॉइल में लगा दें। वैसे अक्सर इस तरह भी मैंने लगाया है कि इसी तरह सैप निकल भी रहा है तो भी लगा दिया है, तो ज़्यादा मसला उसमें भी नहीं होता वो भी। लेकिन 100% चांस के लिए ज़रूरी है कि हम ये चीज़ केयर कर लें, ताकि हमारी जो स्टेम है वो लाजमी रिजल्ट लेके आए।